बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं स्मीना गुल अपनी किचन में आपको वेलकम करती हूँ। आज आपके साथ चिकन स्लाइडर की बहुत ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूँगी और इसकी फिलिंग हम बनाएंगे चिकन टिक्के के साथ और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी ये बनकर रेडी होते हैं और इतनी आसान रेसिपी है। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आइए चलते हैं इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाने की तरफ। सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे। डो तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने 500 ग्राम मैदा लिया है और अगर कप में देखा जाए तो 2.5 कप मैदे के हैं और 1 चम्मच इसमें हम शामिल करेंगे चीनी का। चीनी शामिल करने के बाद इसमें शामिल करेंगे हाफ चम्मच नमक का, ये ऐड कर देंगे। और अब इसमें जाएगा 1 चम्मच ईस्ट का और अच्छा से इसको फ्लेवर देने के लिए 1 चम्मच इसमें जाएगा ड्राई मिल्क। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, ये शामिल कर दिए। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे तरीके से जो है मिक्स कर लेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसकी सॉफ्ट सी जो है ना डो हम बना लेंगे। डो हमने ना ज़्यादा सख्त बनानी है, जितनी सॉफ्ट ये डो बनेगी बंस उतने ही ज़बरदस्त बनकर रेडी होंगे। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। अब इसमें हम शामिल करेंगे 2 चम्मच कुकिंग ऑयल के लिए, ये शामिल कर देंगे। ऑयल शामिल करने के बाद इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे और एक दफ़ा इसको अच्छे तरीके से मुट्ठी लगा के गूंद लेंगे। देखिए इतनी सॉफ्ट जो है ना डो होनी चाहिए। अब इसके ऊपर हम कुकिंग ऑयल लगाएंगे ताकि डो जो है ड्राई ना हो। अब किसी शीट या किसी प्लेट की मदद से इसको ढक के राइस होने के लिए हम छोड़ देंगे। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम चिकन लिया है, बोनलेस चिकन लिया है और इसको मैंने क्यूब्स में कटिंग कर लिया है। इसमें हाफ चम्मच जाएगा नमक का और हाफ चम्मच जाएगा चिली फ्लेक्स और हाफ चम्मच इसमें जाएगा कश्मीरी मिर्च, ये कलर के लिए ऐड की है। और 1 चम्मच इसमें जाएगा टिक्का मसाले का और 1 चम्मच ही मैंने ऐड किया है इसमें सिरके का। टिक्के मसाले के फ्लेवर के साथ हम चिकन को बना रहे हैं, इसलिए ये बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आएगा। अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे और तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। इससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है जिसमें मैंने 3 चम्मच कुकिंग ऑयल के ऐड किए हैं और ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो जो चिकन हमने मैरिनेट होने के लिए रखा हुआ था वो इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से जो है फ्राई कर लेंगे ऑयल के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। आप इसको बना के रख सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और टी टाइम में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन को अच्छे तरीके से हमने भून लिया है। देखिए एक्स्ट्रा पानी जो चिकन का है वो भी इसमें से निकल आया है। मज़ीद इसको गलाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 चम्मच पानी के ऐड किए हैं ताकि चिकन अच्छे तरीके से गल जाए। अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए पका लेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, काफ़ी हद तक चिकन का पानी जो है वो ड्राई हो गया है। एक दफ़ा इसको मिक्स करेंगे और मज़ीद इसका पानी जो है वो खुश्क कर लेंगे। यहाँ पर एक अदद मैंने शिमला मिर्च ली है जिसको बारीक कटिंग कर ली है, ये इसमें शामिल कर देंगे और अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। ज़्यादा देर हमने शिमला मिर्च को शामिल करने के बाद चिकन को नहीं पकाना। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक ही इसको हम पकाएंगे। चूल्हे को बंद कर दिया और यहाँ पर मैंने 4 चम्मच मायोनीज़ ली है, ये इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट होता है। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करने के बाद हम इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। 30 मिनट हो चुके हैं और डो भी काफ़ी अच्छे तरीके से राइस हो चुकी है। देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से जो है ना राइस हुई है और इसकी हम एयर निकाल लेंगे और इसको एक दफ़ा इकट्ठा कर लेंगे। यहाँ पर मैंने एक सांचा लिया है जिसको ऑयल के साथ अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेंगे पहले। आप डो को जो है काउंटर पे ले आए हैं और इसके हम करेंगे 4 हिस्से और 4 हिस्से करने के बाद जो है ना इस तरह से इसके 4 हिस्से कर लेंगे।
इक्वल साइज़ में। और इसके बाद एक पेड़ा हम उठाएंगे और उसमें से हम 3 जो है इसके नॉर्मल साइज़ के पेड़े बनाएंगे। तकरीबन 12 पेड़े बनेंगे इसमें से। ये देखिए, इसको इस तरह से हमने फोल्ड करना है। इस तरह से फोल्ड करके घुमा के इसके जो है ना हमने 12 पेड़े रेडी कर लिए हैं। सारे पेड़े जो है हम इस सांचे में जोड़ लेंगे और इनको साथ साथ करके ही जोड़ के रखेंगे और 15 मिनट के लिए इसको रेस्ट पे रखेंगे ताकि अच्छे तरीके से राइस हो जाए। और उसके बाद इसको 180 पे रख के 20 से 25 मिनट के लिए इसको बेक कर लेंगे। अब किसी नाइफ की मदद से सेंटर में से इसकी कटिंग कर लेंगे। बहुत ही सॉफ्ट ये बन कर रेडी हुए हैं। ये देखिए माशाल्लाह से। यहाँ पे मैंने एक शीशे की ट्रे ली है, उसमें इस तरह से स्लाइडर को लगा दिए है और इसके हम ऊपर लगाएंगे केचप। और इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। इस रेसिपी को आपने ट्राई करके मुझे इसका फीडबैक ज़रूर देना है। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से सारी केचप लगा देंगे। अब इसके ऊपर हम रखेंगे चीज़ के स्लाइस को। इसी तरह जो है ना 4 स्लाइस मैंने रखे हैं। अब इसके ऊपर हमने जो फिलिंग बनाई है वो रख देंगे। इस तरह से सारी फिलिंग जो है ना इसके ऊपर हम रख देंगे। और मज़ीद इसको मज़ेदार सा टेस्ट देने के लिए और इसको चीज़ी बनाने के लिए यहाँ पे मैं शामिल करूँगी चीज़। चीज़ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब स्लाइडर का दूसरा हिस्सा इसके ऊपर रखेंगे। एक कदर डंडा लिए है, उसको मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया है और ब्रश की मदद से इसके ऊपर अप्लाई करेंगे और इससे बन का कलर जो है और मज़ीद ज़बरदस्त होगा। अंडा अप्लाई करने के बाद इसको दोबारा से हम बेक करेंगे और इसको 10 मिनट के लिए हमने बेक करना है ताकि बन के ऊपर जो है ना और ज़बरदस्त इसका कलर आ जाए और जो हमने इसमें चीज़ ऐड की है वो भी अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए। इसके ऊपर हम लगाएंगे तिल। आप चाहें तो कलवंजी भी लगा सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। और अब 10 मिनट के लिए मज़ीद इसको हम बेक कर लेंगे और उसके बाद मैं आपको फ़ाइनल लुक इसकी चेक करवाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से देखें, बहुत ही ज़बरदस्त स्लाइडर जो है चिकन स्लाइडर बनकर रेडी है और ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसकी कटिंग करके मैं आपको चेक करवाती हूँ। बहुत ही चीज़ी और बहुत ही मज़े वाले ये बने हैं और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अल्लाह पाक हम सबको अपने ईमान में रखे और अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में बहुत बहुत इजाफा दे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मुझे दे इजाज़त। मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।